जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया और आज की जो हमारी प्रेस जो आज वार्ता है वो इसी को लेकर है कि आज जो मोदी जी की नीतियों को देखकर आज भारत का जो स्थान है बिल्कुल प्रथम स्थान पर ऊपर जाता हुआ सामने दिख रहा है। और हम आंकड़ों की बात करेंगे। और आज जो अभी जो आईएमएफ की जो रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें जीडीपी की जो उसमें ग्रोथ आई है भारत की, अगर पिछले 10 साल के आंकड़ों की बात करें वो आपके सामने है। मैं आपके सामने ये फोकस भी करना चाहता हूँ। बलवीर जी आप ये दिखाइए, ये रिसेंट जो रिपोर्ट है जो 2 दिन पहले आई है और इसमें क्लियर कट अगर 2015 से 2025 का जो आंकड़ा सामने आ रहा है इसमें क्लियर कट दिखाया गया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अगर आज हम नीतियों की बात करें, जिस तरीके पूरे भारत में आज जो नीतियां चल रही हैं, पॉलिसीज चल रही हैं, एक उसका आज परिणाम है। आज हर्ष उल्लास की बात है कि ये जो ग्रोथ है भारत की, लगभग आंकड़ों के मुताबिक जो आईएमएफ जिसको सबसे बड़ी हम एक इंस्टीट्यूशन मानते हैं जो फिगर्स कोट करता है, लगभग 105% की ग्रोथ हुई है। और इसके साथ ही में अगर आज एक ग्लोबल हम शिफ्ट देख रहे हैं जो बिल्कुल इस तरफ भारत की तरफ होता हुआ बढ़ता दिख रहा है। और मुख्य तौर पर जो हमारी अगर आज अर्थव्यवस्था है ऑलमोस्ट डबल हुई है, यानी कि अगर 2015 में 2.1 जो हमारी ट्रिलियन डॉलर्स की जो इकोनॉमी थी, आज वो 4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है। ये क्लियर कट दिखाता है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सीरियसनेस को लेकर और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की डिसाइसिव अप्रोच को लेकर किस तरीके आज भारत एक अव्वल नंबर पर सबसे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बंधुओं, आज बिल्कुल कंपैरिजन करने की जरूरत है। जब हम इसी श्रेणी में यूनाइटेड स्टेट्स को देखते हैं या चाइना को देखते हैं या जर्मनी की बात करते हैं या जापान की बात करते हैं, अगर मैं यूएसए की बात करूं, इसी 10 सालों में जो एक डिकेड की बात कर रहा हूं, उनकी जो ग्रोथ थी लगभग 66% के करीब थी। जब मैं चाइना की बात करता हूं, चाइना की 76% के करीब थी। और जब मैं जर्मनी की बात करता हूं लगभग 44% के करीब थी। पर जब जापान की बात करता हूं वो 0 थी। आज मुझे लगता है कि ये जो आज आंकड़े सामने आए हैं और एक आई ओपनर है हम सबके लिए भी, और हमारे लिए खुशी की बात है कि जिस तरीके आज बेशक विपक्षी पार्टियां जो मर्जी कहती रही, पर जो आईएमएफ की रिपोर्ट है वो क्लियर कट दिखाती है कि भारत किसी भी तरीके झुकेगा नहीं और भारत आगे बढ़ता जाएगा। और इसी रिपोर्ट में एक और खुलासा किया गया कि बहुत जल्दी ही, मानो इसी साल 2025 में भी भारत जो है वो सरपास करेगा जापान को, और 2027 में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, और 2027 को में ये जर्मनी को भी सरपास करेगा। मानो विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने को तैयार है और आज उसी की राह पर हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मानो ये 10 साल का सफर अगर मैं बात करूं आसान नहीं था, और इसी 10 साल के दौरान आपने कोविड का भी देखा, कोविड-19 भी आया। डिस्पाइट ऑल दोज फैक्टर्स, इतनी रैपिड ग्रोथ जो आज भारत की सामने आई है, आज प्रोपल्ड करती है पूरे भारत के, आज दिखाती है कि भारत अपने लक्ष्य से पीछे नहीं, जो कि विकसित भारत का संकल्प भारत का जो 2047 का है। मानो 140 करोड़ की जनता बिल्कुल उस पूरे संकल्प में साथ जुड़ी हुई है और जिसके परिणाम आज पूरा विश्व देख रहा है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो एक और बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं कि इसमें ऐसा नहीं है कि ओवर द नाइट सब कुछ हो गया। आज बहुत से फैक्टर्स हैं, चाहे नीतियों की जब मैं बात करता हूं, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, या आप मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हुई, या चाहे मैं स्ट्रेंथनिंग की बात करूं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथनिंग करना, फिर चाहे फाइनेंशियली यूपीए के थ्रू एक बेमिसाल एग्जांपल जो हर एक देश आज हमारे यूपीए वाले एक सिंपल तरीके से हर एक देश जो आज इस्तेमाल कर रहा है। बंधुओं, आज हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य से, जो कि 2047 का जो हमारा लक्ष्य है, आज ऑन कैमरा मैं बोलने जा रहा हूं, अपने लक्ष्य की तरफ हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये लक्ष्य ऐसा स्वप्न जो 140 करोड़ की जनता ने लिया हुआ है।